नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीजन है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके तो डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो दुश्मन है, आपका जो दुश्मन है उसमें से कोई एक जो है वो अपने हैंग्ड कंडीशन में है, यानी कि उसकी लाइफ का कोई जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अटका पड़ा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सोचते रहते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, लेकिन वो काम अटक सा जाता है ना, ऐसा होता है ना, वो काम अटक जाता है। तो वैसे ही यही वाली हालत आपके दुश्मन की है कि वो बिल्कुल ही अपने लाइफ में हैंग हो रखा है, अटक गया है, और जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि उसका ये काम हो क्यों नहीं रहा, उसका ये काम बन क्यों नहीं रहा है। तो इस वजह से वो जो इंसान है, जो कोई भी आपका दुश्मन है, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और वो इस स्ट्रेस से निकलना चाह रहा है। वो इस स्ट्रेस से निकलना चाह रहा है, अपने काम को बनाना चाह रहा है, सोच रहा है कि उसका ये काम बन जाए, ये स्टकनेस उसकी लाइफ से चली जाए। ओके, स्टकनेस उसकी लाइफ से चली जाए। और इस चीज के लिए मुझे लग रहा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं ट्रेवल करना चाहता है, किसी के पास जाना चाहता है। जैसे कि हमारी रीडिंग है, रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो डियर, ये इंसान जो है वो बैलेंस करने के लिए, इसकी लाइफ में जो स्टकनेस है, जो परिस्थिति अटकी हुई है, जिसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा टेंशन में है, वो सोच रहा है किसी के पास जाना। मान लीजिए कि अगर रिलेटिव्स हैं ये दोनों, या फिर फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार अगर उसके पास हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या फिर वहां पे जाके हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो जाना चाह रहा है, एक जो है जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो हो सकता है कि दूसरा जो आपका एनिमी है उसके पास जाना चाहता है, या उससे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, राइट। लेकिन वो जो सेकेंड वन है वो इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जिसकी लाइफ में ये स्टकनेस है, जिसकी जिंदगी यूं रुकी हुई है, जिंदगी का कोई जो है एक प्रॉब्लम जो कि फंसा हुआ है, प्रॉब्लम हो रखा है, वो अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरे के पास जाना चाहता है, बट वो जो पर्सन है वो इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है,
मान लीजिए अगर ये कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर इसको बुला नहीं रहा है, कुछ भी एक्सक्यूजेस हो सकता है कि दे रहा होगा कि भाई तुम नहीं आ सकते हो, ऐसा है वैसा है, कुछ भी, राइट? क्योंकि ये पर्सन आपके दुश्मनों में से जो कोई एक है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। वो सोच रहा है कि कब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, कब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, ये स्टकनेस निकल जाए, ये स्ट्रेस वाला सिचुएशन हट जाए। लेकिन जिस किसी से भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, वो इंसान इसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो इंसान इसे भाव नहीं दे रहा है। तो इसकी ये जो सिचुएशन है वो स्टक है, और इस वजह से क्योंकि सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सामने से कुछ हेल्प नहीं इसे मिल पा रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपस में इनके आर्ग्यूमेंट हो रहा होगा, लड़ाइयां हो रही होगी। होता है ना जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो पर्सन अगर नहीं करता, तो जो शांत लोग हैं वो तो फिर भी साइलेंट रह जाएंगे, शांत रह जाएंगे, बट जो लोग नेगेटिव हैं वो साइलेंट वार भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बोल के भी वार कर सकते हैं। तो या तो ये मनमुटाव चल रहा होगा आपस में, जैसे कि चुप होकर के ही लोग बदला लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चुप रह के ही मौके का तलाश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्ट फेस टू फेस बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन की मदद करने के लिए एग्री नहीं हो रहा है, दूसरे पर्सन की लाइफ में बैलेंस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उसलिए सपोर्ट करने के लिए एग्री नहीं है, रेडी नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बातें नहीं कर रहा, या अपने पास बुला नहीं रहा है, मना कर रहा है, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आपस में कहीं ना कहीं या तो साइलेंट वॉर हो रहा है या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस इनमें चल रहा होगा। एक इंसान है जो कि अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाना चाहता है। इन लोगों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज लाना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि हैंग्ड सिचुएशन में है, बैलेंस करना चाहता है, तो यही ब्रेक थ्रू लाना चाह रहा है कि सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ बदल जाए और इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, इसकी लाइफ में बदलाव आए। ठीक है, इसकी लाइफ में बदलाव आना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। द सन की एनर्जी में आना चाहता है, खुश होना चाहता है अपनी लाइफ को बैलेंस करके, बट ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इसको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि मैं किसके पास जाऊं, किससे हेल्प लूं। ये जो पर्सन मुझे बोल रहा है क्या वो सच है? क्या ये पर्सन सही है? अगर इसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा या करवा दूंगा, तो क्या ये सच बोल रहा है या फिर ये झूठ बोल रहा है? राइट? तो इसको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। देखा जाए तो हो सकता है
ये जो अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाना चाहता है, उसके लिए जो जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक पर्सन है जो कि इसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, इसको भाव ही नहीं दे रहा है, ये समझ रहा है कि वहां जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो इसको बुला ही नहीं रहा है, राइट। दूसरा जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इतने सारे जो लोग हैं इसकी लाइफ में, सॉरी फ्रेंड्स, जिस पर्सन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है उसके लाइफ में इतने सारे लोग हैं, बट वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसको सिचुएशन का समझ नहीं आ रहा है, उसको लोगों का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जानता होगा कि जैसा ये पर्सन है वैसे ही इसके सराउंडिंग्स में, इसके सर्कल में सारे लोग ऐसे ही हैं, है ना। तो ये ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा किसी के ऊपर कि किसके पास जाऊं, किससे हेल्प लूं, क्या करूं, नहीं करूं। और ये जो सिचुएशन है, मान लीजिए अगर किसी ने इसे कहा कि हाँ भाई आजा, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, जो कुछ भी, बट इसको ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा, जा फिर तुझे जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले, है ना। और यहां पे मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके दुश्मनों में से कोई एक लालची इंसान है जिसके मन में लालच भरा हुआ है। जिसके मन में लालच भरा हुआ है, वो लालची इंसान पैसों के लिए सोच रहा है कि अगर पैसे मेरे पास आ जाए तो मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, उसलिए भी ये दूसरे को कांटेक्ट करना चाहता है, बट वो पर्सन इसके या तो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, या तो जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा। बट ये एक रीजन है, हो सकता है कि इसमें से जो एक लालची इंसान है उसका ध्यान दूसरे के पैसे पर है और वो सोच रहा है कि ये पैसा मिल जाए तो मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। लेकिन जिसके लिए सोच रहा है वो इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ओके, वो इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि आपस में ही इनकी लड़ाई हो रही है, आपस में ही इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और इस वजह से ये जो इंसान है ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि जैसा धोखा देने वाला ये खुद है, वैसे ही नेगेटिव लोग, वैसे ही फ्रॉड लोग इसके सराउंडिंग्स में हैं, और कहीं ना कहीं इसे इस बात का एहसास हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है। तो ये अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू कैसे लेके आ सकता है, ये अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, ये स्टकनेस कैसे दूर करके अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकता है, ये बात इसे समझ नहीं आ रही, और ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और ट्रस्ट नहीं कर पाने की वजह से आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपस में इनकी बन नहीं रही है, आपस में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसीलिए क्योंकि विश्वास नहीं रह गया है कि क्या सच में ऐसा करने से मेरा काम बन जाएगा जो सामने वाला कह रहा है, क्या मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये आपस में आर्ग्यूमेंट का एक रीजन बन रहा है। आर्ग्यूमेंट हो या फिर साइलेंट वॉर हो, आपस में बिल्कुल मन ही मन सबके चल रहा हो, है ना।
डियर, ये सारे आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि हर कोई एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हर कोई चाहता है जो मैंने कहा तुम वैसा करो, जो मेरा आइडिया है वो बेस्ट है, या फिर मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं वो आपके लिए सबसे अच्छा है। ओके, हर कोई एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हर कोई चाहता है जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो मेरा एडवाइस है वो सबसे बेस्ट एडवाइस है आपके लिए, हम सब के लिए। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है, बिकॉज सब सोचते हैं आई एम द बेस्ट। इन नेगेटिव लोगों की सोच है कि भाई मेरे अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज है, मेरे अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं, और अगर आप मेरे कहने के हिसाब से करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ काफी पीसफुल हो जाएगी, आपको मेंटली पीस भी मिलेगा, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि ये पर्सन काफी इसमें से कोई एक है जो कि अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लाना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है, बट उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस कार्ड को, जैसे कि हमने कहा कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो आपस में लड़ने का यही रीजन है क्योंकि एक जो है वो किसी को भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, ट्रस्ट खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है। हर कोई चाहता है कि भाई मैंने जैसा कहा वैसा होना चाहिए, और वैसा अगर नहीं हुआ तो आपस में लड़ाई। दूसरे ने अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो वो इंसान गलत है। तो हर कोई एक दूसरे को समझाना चाह रहा है, बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, एकदम शांति से आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब देख सकते कितने प्यार से समझाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिसको समझाया जा रहा है ना वो कोई मामूली नहीं है, मामूली जानवर, आई मीन मामूली इंसान नहीं है ना। वैसे भी इतने नेगेटिव लोग हैं तो ऑफ कोर्स उनकी गिनती जानवरों में ही होनी चाहिए, लेकिन वो खुद शेर है, इसकी बातों में वो आएगा कैसे। तो समझाने की पूरी कोशिश हो रही है कि डियर मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप वैसा करेंगे तो आपको आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, आपको मेंटली पीस मिलेगा, आपको दिमागी शांति मिलेगी। लेकिन कोई एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। तो ये भी एक रीजन है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। ही क्या फाइनली देख सकते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड दिखाता है झूठ, फरेब, मक्कार, फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, ये सब कुछ को दिखाता है। यह आपके दुश्मनों में से ही किसी एक ने दूसरे के साथ किया है, या फिर ये आपस में यही काम ही करते रहते हैं।
सडनली मेरी नजर यहां गई है, हो सकता है कि धोखा करके कोई वहां से निकल लिया है, कोई वहां से साइड हो गया है, जैसे पीठ पीछे चीटिंग किया और भाग गया। लेकिन बातें छिपती नहीं है ना, जब एक्सपोज होना होता है तब तो एक्सपोज हो ही जाता है। तो किसी ने धोखा करके किसी सामान की, किसी चीज का चीटिंग किया है, झूठ बोला है या चुराया है या पैसे से चीटिंग की है या कोई सामान हो सकता है। तो इस तरह का आपके दुश्मनों में से किसी एक ने किया है दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। या तो सामान चुरा लिया है, या फिर पैसे से कुछ फ्रॉड किया होगा, या झूठ बोला होगा, चीटिंग करके और झूठ बोला है, या चीट करके भाग गया है। ये एक रीजन है कि ये आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। जिसका सामान गया होगा या फिर जिसने धोखा दिया होगा, जिसको धोखा दिया होगा, वो हो सकता है बोल रहा हो और दूसरा अपने बचाव में झूठी बातें बोल रहा हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं है। और इसी चीटिंग की वजह से आप देख सकते हैं, इसी चीटिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, जो अपनी लाइफ को सुधारना चाहता है, अब इसको किसी पे विश्वास नहीं रहा कि यार रियल में कौन अपना है और कौन पराया है, रियल में कौन साथ दे रहा है और कौन जो है वो स्नेक बना बैठा है। किसके मन में क्या है, कैक्टस है या रियलिटी है, क्या है, क्या रियल में हेल्प करने का इंटेंशन है या फिर बस मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। ये सारी बातें जो है ना, वो इस इंसान के माइंड में चल रहा है, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। और ये एक रीजन है कि ये लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए जिसने चीट किया है, धोखा किया है, वो बोल रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो मनाने की कोशिश कर रहा है, वो जो है वो उस पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ रहा है कि इसने ये झूठ बोल रहा है मुझसे। ये जो कोई भी पर्सन है, यानी आपके दुश्मन ही जो है आपस में, वो समझ रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इनकी आपस में ट्रस्ट ही खत्म हो गए हैं, आपस में विश्वास खत्म हो गया है, जो कि एक रीजन है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। इनको एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रह गया है, क्योंकि यहां पे सारे सेल्फिश बैठे हुए हैं, यहां पे सबके सब सेल्फिश बैठे हुए हैं, सबके सब स्वार्थी लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इन लोगों ने पहले आपको शिकार बनाया। हो सकता है कि आप इन लोगों से दूर हो गए, साइड हो गए, क्योंकि आप जानते थे कि ये सब लोग नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, बल्कि इनके साथ रहने का मतलब है कि भाई अपना नुकसान करो। हो सकता है ये चीज। तो आप चले आएंगे तो भाई जिनकी फितरत है वो किसी को तो शिकार बनाएगा। सांप को अगर डसने की आदत है तो डसेगा तो जरूर। तो वही हाल है इनका वही हाल है। जब कोई नहीं मिला तो ये आपस में ही एक दूसरे को इन्होंने ठगना शुरू कर दिया, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, एक दूसरे
का लॉस करवाना शुरू कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट तो ये करने से रहे। ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि इन्होंने ऐसा किया है। और कोई इसमें से शरीफ नहीं है जो चुप बैठ जाएगा। ना तो चीटिंग करने वाला शरीफ है और ना तो वो पर्सन शरीफ है जिसके साथ चीटिंग किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है जिससे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे तैयार हो? क्योंकि पहले चीटिंग हो रखी है, पहले धोखा हुआ है, उसके बाद विश्वास हटा है। हो सकता है ये चीटिंग बहुत ही क्लोज जो लोग हैं उन्हीं में से किसी ने किया है। जो लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं आपस में, उन्हीं में से किसी ने किया हो। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, डियर आप टेंशन मत लीजिए, आप लेट गो कीजिए, कोई भी कुछ भी कर रहा है जाने दीजिए, है ना। ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बस मैंने ऐसे ही रीडिंग करी थी कि आपस में ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, है ना। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप लेट गो कीजिए, जो लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप लेट गो कीजिए, छोड़िए उनकी बातों को, क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। अगर आपके पार्टनर से अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और आप टेंशन में चल रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर पार्टनर से भी अगर ऐसी कोई बात हुई है आपकी, ठीक है, अगर पार्टनर से भी ऐसी कोई बात हुई है तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है, अच्छा रिलेशन बन जाएगा, रिश्ता काफी अच्छा होने वाला है। ओके, और प्लस पॉजिटिव रहिए, बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। डिवाइन हमें हमेशा कहती है पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज जितने हम पॉजिटिव रहते हैं उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं, अपनी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए एंजल्स और डिवाइन आपसे कह रहे रिमेन पॉजिटिव, लेट गो, क्योंकि रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए ठीक है, बी पॉजिटिव, सारे निगेटिव थॉट्स, सारी निगेटिव बातें सबको दूर कर दीजिए, सबको साइड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।